एक गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। उसके समोसे पूरे गांव में प्रसिद्ध थे। लोग दूर दूर से रामू के समोसे खाने के लिए उसकी दुकान पर आया करते थे। अरे वाह रामू भाई वाह, ऐसा तुम अपने समोसों में क्या डालते हो जो कि इन्हें खाने में इतना स्वाद आ जाता है। इन्हें खाकर तो शरीर में एक अलग ही जान आ जाती है। आह 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 आह। कुछ नहीं भाई साहब, यह तो मैं अपने दिल से बनाता हूँ और अपने इन हाथों से इन समोसों में आलू भर देता हूँ, जिन्हें खाने में आपको अलग ही स्वाद आता है। अरे रामू, कुछ भी कहो, तुम्हारे हाथों में जादू है जादू। तुम्हारे समोसों का जवाब नहीं। रामू की दुकान पर समोसे खाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। एक दिन एक व्यक्ति तांगे में बैठकर उस गांव से गुजर रहा था। गर्मा गर्म समोसों की खुशबू ने उस व्यक्ति का मन मोह लिया और उसने तांगे से बाहर झांक कर देखा तो रामू का नौकर समोसे तल रहा था। सौरभ ने वही तांगा रुकवा लिया। तभी आभा बोली, बस हो गया ना, यहाँ आते ही हलवाई की दुकान पर कूद पड़े। अरे देखो तो, कितनी अच्छी अच्छी समोसों की खुशबू आ रही है। अब यहाँ आए हैं तो कुछ समोसे घर ले चलते हैं। वैसे भी कौन सा हम यहाँ रोज रोज आते हैं। सौरभ जैसे ही रामू की दुकान पर पहुंचा, अरे वाह चाचा, आपकी दुकान से तो इतनी स्वादिष्ट समोसों की खुशबू आ रही है। जरा 10 समोसे पैक कर दो। अरे सौरभ, तुम तो बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हो। तुम्हारे बाबूजी और अम्मा तुम्हारी राह देख रहे थे। हाँ हाँ चाचा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या करूँ, शहर में काम ही इतना होता है कि घर आने का समय ही नहीं मिलता। अब आया हूँ तो कुछ दिन घर भी रहूंगा और आपकी दुकान के ताजे ताजे समोसे भी खाऊंगा। बात करते करते रामू के नौकर ने सौरभ के 10 समोसे पैक कर दिए और वह उन समोसों को लेकर तांगे में बैठ गया। जल्द ही सौरभ अपने घर पहुंच गया। सौरभ की माँ और बाबूजी उन दोनों को देखकर बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने रामू की दुकान के समोसे आंगन में बैठकर आराम से खाए। बाबूजी, ये रामू की दुकान के समोसे तो गजब के होते हैं। जमाना बदल गया, लेकिन उसके समोसों का टेस्ट आज भी वैसा का वैसा ही है। बिल्कुल सही बात बोली तुमने सौरभ। इसके समोसों के स्वाद में तो लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। अरे तुम भी कहाँ उन समोसों को लिए बैठे हो। अरे ये बताओ बेटा कि तुम कितने दिनों के लिए आए हो। कुछ समय यहाँ रुक कर तो जाओगे ना। नहीं माँ, मैं तो कुछ दिनों में चला जाऊंगा। मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन आभा आप लोगों के साथ कुछ दिनों तक रहेगी। अपने बेटे की बात सुनकर माँ का चेहरा थोड़ा मुरझा गया, लेकिन फिर आभा को देखकर उनके दिल को थोड़ी शांति मिली और वह मुस्कुराकर अपने बेटे को जाने की सहमति दे दी। तीसरे दिन सुभाष अपने काम पर वापस चला जाता है। कुछ दिन बाद सुभाष आभा को लेने वापस आया। रामू हलवाई की दुकान के पास पहुंचकर उसने देखा कि दुकान तो बंद है। घर पहुंचा तो पता लगा कि मदन हलवाई का बेटा बहुत बीमार है। उसकी देखभाल में वह लगा हुआ है। एक दिन रात के करीब 1:30 बजे सौरभ के घर की डोरबेल बजी। गेट खोला तो देखा सामने रामू हलवाई खड़ा था। भैया माफ करना, इतनी समय तकलीफ दे रहा हूँ। आपके बाबूजी ने बता दिया था, इसीलिए आ गया। क्या बात है रामू चाचा, सब ठीक तो है ना? आओ पहले आप अंदर आ जाओ। भैया, मेरा बेटा अस्पताल में है, उसका ऑपरेशन होना है। मुझे बहुत सख्त 2 लाख रुपए की जरूरत है। आप मेरी मदद कर दो, गांव पहुंचते ही लौटा दूंगा। अच्छा, अंदर तो आओ, देखते हैं। आप पहले अंदर तो आ जाइए। रामू आकर सोफे में बैठ गया। आभा ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया। सौरभ ने
आभा की ओर देखा तो आभा ने सौरभ को इशारे से मना कर दिया। रामू चाचा, इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। अगर 10-20 हजार की बात होती तो बात और थी। अच्छा, ऐसी बात है क्या भैया? अगर आप मुझे किसी से दिला दें तो आपका बड़ा उपकार होगा। कल मेरे बेटे का ऑपरेशन है। आप कितना भी ब्याज ले लीजिए, लेकिन मुझे 2 लाख रुपए दिलवा दीजिए। अच्छा अच्छा चाचा, आप परेशान मत होइए। कौन सा हॉस्पिटल है मुझे बताइए, मैं देख लेता हूँ। आप वहाँ पहुँचिए, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं वह करूँगा। सुबह मैं हॉस्पिटल में आता हूँ, आप परेशान मत होइए। अभी आप आराम करिए। रामू हॉस्पिटल का नाम बताकर जाने लगा। जाते जाते उसने हाथ जोड़े और कहा, भैया, यह बस आप ही कर सकते हैं। मेरा ध्यान रखना। यहाँ मैं आपके अलावा और किसी को नहीं जानता। आपके अलावा यहाँ मेरी और कोई सहायता नहीं करने वाला। रामू के जाने के बाद आभा ने सौरभ से कहा, अरे मेरी बात तुम ध्यान से सुन लो। कोई जरूरत नहीं है इसे पैसे देने की। यहाँ कोई हमारा रिश्तेदार तो है नहीं जो कि हम इसे पैसे दें, और हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम बांटते फिरें। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। तुम चुपचाप घर पे ही रहना, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आभा, मुसीबत तो किसी पर भी आ सकती है। मैं सोचता हूँ हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें तो हर समय मदद की सूझी रहती है। बड़े आए तुम मदद करने वाले। अगर इसने पैसे वापस नहीं दिए तो हम इसका क्या ही कर लेंगे। देखा जाएगा। वैसे भी गांव जाकर बाबूजी को सुनाएगा। उन्होंने भी बहुत उम्मीद से मेरे पास भेजा है। मुझे इसकी मदद तो अवश्य ही करनी चाहिए। आभा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों से दिख रहा था कि उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा है। सौरभ रात भर कसमकस में रहा कि क्या करूं। अगले दिन सौरभ ने मन बना लिया कि वह उसकी मदद करेगा। वह बैंक गया, वहां से पैसे लेकर सीधा अस्पताल पहुंचा। रिसेप्शन पर रामू खड़ा था। रामू चाचा, यह लो 2 लाख रुपए, जाओ और जमा कर दो। सौरभ को देखकर रामू की आंखों से आंसू निकल गए। भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं। आज सुबह 4 बजे मेरा बेटा चला गया, मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर। लेकिन रामू चाचा, कैसे? आज तो उसका ऑपरेशन होने वाला था। सब ऊपर वाले का खेल है भैया, लेकिन आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपने इतना बड़ा कदम मेरे लिए उठाया। आभा, आज मेरा ऑफिस जाने का कोई मन नहीं है। मुझे रामू के लिए सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। बुरा तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ेगा ना। काफी समय बाद जब सौरभ अकेले ही अपने गांव आ रहा था तो रास्ते में उसे रामू हलवाई की दुकान दिखाई दी। वह अपने तांगे से उतरकर जल्दी से दुकान पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उस दुकान पर अब कोई और ही बैठा हुआ है। भैया, जरा 10 समोसे पैक कर देना। और रामू चाचा कहाँ हैं? वह कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। साहब, वह तो कई महीने पहले ही भगवान को प्यारे हो गए हैं। क्या आपको यह नहीं पता? लेकिन कैसे? वह तो बिल्कुल ठीक थे। अरे साहब, वो आपको पता है ना, उनका बेटा खत्म हो गया था। उसके गम में 15 दिन बाद वो भी चले गए। उसकी पत्नी तो पहले ही नहीं थी। अब यह दुकान हमने खरीद ली है। सौरभ की आंखों से आंसू निकल आए। सौरभ समोसे लेकर घर पहुंचा, लेकिन आज उन समोसों में वह स्वाद नहीं था। सौरभ ने थोड़ा सा समोसा खाया और छोड़ दिया। अम्मा के पूछने पर सौरभ जोर जोर से रोने लगा। अम्मा,
रामू चाचा से मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन बचपन से उसकी दुकान के समोसे खाकर हम दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया था, जिसके कारण वह मेरे घर का एक सदस्य बन गया था। अब मैं जिंदगी भर यही सोचता रहूंगा कि काश मैंने रामू चाचा की मदद कर दी होती, काश मैं उस रात उनके साथ चला जाता। आभा की बात ना मानता। माँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वह जो नीचे लाल कलर का बटन है ना, जिस पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको तोड़ो मोड़ो कुछ भी करो, लेकिन बस उसको दबा के जाना।